उत्तर पूर्वी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चला बुलडोजर। नमस्कार, मैं रश्मि। आइए नजर डालते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की खास खबर पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान में एसटीएफ के प्रोग्राम के तहत शादरा उत्तरी क्षेत्र के साथ संयुक्त कार्यवाही आज। एसटीएफ के प्रोग्राम में एसडीएम सीलमपुर, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, शादरा उत्तरी क्षेत्र के सामान्य शाखा, मेंटेनेंस डिवीजन और जन स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्यवाही में स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता की शिकायतों पर खजूरी चौक से करावल नगर रोड होते हुए भजनपुरा सर्विस रोड से भजनपुरा मार्केट तक अनाधिकृत रूप से दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों तथा फुटपाथ और रोड पर किए गए हुए लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तक के अतिक्रमण को जेसीबी और ट्रक से हटाया गया। इस कार्यवाही में 2 ट्रक सामान भी जब्त किया गया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनाधिकृत पार्क वाहन को भी जब्त किया गया। वहीं स्थानीय दुकानदारों द्वारा कुछ विरोध भी किया गया, परंतु पर्याप्त पुलिस बल के आगे उनकी कुछ नहीं चली। अब तक क्षेत्र में पुनः अतिक्रमण न हो, इसके लिए संबंधित लाइसेंस इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दे दिए गए कि और स्थानीय पुलिस को भी अवगत करवा दिया गया। शादरा उत्तरी क्षेत्र में इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई जो कि बिना किसी नोटिस के की गई थी, जिस पर भजनपुरा मार्केट के प्रधान वीसी वशिष्ठ द्वारा जताया भारी रोष। डीसी के आदेश पर आप लोगों को हटाया गया। देखिए, इसको अतिक्रमण नहीं कहेंगे, ये सीधा केजरीवाल जी की एमसीडी सरकार ने व्यापारियों को टारगेट करके उनके बोर्डों को तोड़ा गया है। आपने देखा होगा, सीधा बुलडोजर लेकर के आए और जितने भी दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे उन बोर्डों को बुरी तरह से तोड़ा गया, जिसकी वजह ना सिर्फ बोर्ड टूटे हैं, वहाँ जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको भी क्षति हुई है। जैसे किसी का छज्जा में कहीं लग गया है तो उसको भी वो हिल गया है, वहाँ भी दरार आ गई है। तो ये सीधा मैं कहूँगा कि ये टारगेट करके व्यापारियों को ये सब कार्रवाई की गई है, जो बहुत ही एक निंदनीय है। और आज व्यापारी परेशान हैं, व्यापारियों का काम धंधे चौपट हैं, उसके बावजूद लाखों रुपए के उनके बोर्डों को जो तोड़ा गया है, ये मैं उसका घोर विरोध करता हूं। और केजरीवाल सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर भविष्य में इस तरह की उन्होंने कार्रवाई की तो व्यापारी शांत नहीं बैठेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। मैं भजनपुरा मार्केट का प्रधान के तौर पर मैं मार्केट एसोसिएशन के साथ हूँ, और जो भी हमारी अभी उसके उपरांत बैठक हुई है और उसमें निर्णय लिया गया कि ये बहुत हमने कड़ी निंदा उसमें की है, प्रस्ताव पारित किया है। और भविष्य में बिना किसी नोटिस के पूर्व में अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो बिना नोटिस के कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो पहले मार्केट एसोसिएशन को बताना चाहिए था और उसके बाद उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर ऐसा कहीं उनको लग रहा था इंक्रोचमेंट थी तो पहले अगर मार्केट एसोसिएशन को बताया होता तो हम उस इंक्रोचमेंट को खुद हम स्वतः हटाते, ना कि इतना जो बड़ा नुकसान व्यापारियों का केजरीवाल सरकार ने, एमसीडी की भ्रष्ट सरकार ने जो किया है वो बहुत निंदनीय है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना अगर इस तरह से बिना पूर्व इतला के उन्होंने किया तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुछ नगर निगम के अधिकारियों से बात की है, कंप्लेंट बराबर आ रही थी। नहीं, कोई बोर्डों की कोई कंप्लेंट नहीं थी। कंप्लेंट है वहाँ ट्रैफिक की, क्योंकि वहाँ जो बाहर रेहड़ी पटरियां जो लगी हुई हैं उसकी शिकायत थी। कई बार हमने भी की है शिकायत, लेकिन उस पर एमसीडी कुछ नहीं करती है क्योंकि उनसे वसूली करती है। और जगह जगह आपने देखा होगा, जगह जगह जाम जो लगते हैं वो रेहड़ी पटरी वालों की वजह से लग रहे हैं, जो उनको सुव्यवस्थितीकरण ना करके उनको एक व्यवस्था के रूप में उनको जगह देनी चाहिए एमसीडी को, जहाँ वो अपना व्यापार कर सके। और कहीं भी रोड के ऊपर इस तरह से जहाँ ट्रैफिक में बाधा आती है वहाँ किसी को भी इस तरह से इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई खबर के साथ।